नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी से आज एक बड़ी खबर सामने आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि यूपी राज्य में बड़ी संख्या में मदरसे और मदरसे के छात्र हैं, इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को यूपी बोर्ड के तहत बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज कितना बड़ा झटका है ये मदरसा बोर्ड के लिए? ये झटका नहीं है, ये तो एक तरह से यूपी के सारे मदरसों पर बुलडोजर चल गया। मतलब ये सुनामी है। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन लोगों को इन्हीं के जाल में फंसाया है। ये लोग कौन से लोग हैं जो कि कहते हैं ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। हालांकि ये पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता, और पंथ निरपेक्षता ये सेकुलर शब्द जो आया है पंथ के लिए आया है, धर्म के लिए नहीं आया। और पंथ हम लोग किसको कहते हैं? ये हर जगह पर पंथ का मतलब कल्ट होता है, ये सेक्ट होता है। यानी कि जहाँ से यूरोप से हम लोगों ने उधार लिया, यहाँ के पुराने ये कांग्रेस के महानुभावों ने, उन लोगों ने जो उधार लिया है सेकुलरिज्म शब्द, और जो आज सब लोग रटते फिरते हैं, उसका मतलब था कि क्रिश्चियनिटी के अंदर में जो सेक्ट है, जैसे कैथोलिक, जैसे प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन चर्च, ये सारे के सारे पंथ हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर। और इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को यूनाइट करने के लिए, ईसाइयों को एक करने के लिए, यूनिटी प्रदान करने के लिए सेकुलरिज्म शब्द गढ़ा कि हम लोग अपने ही स्टेट में सारे ईसाई हैं, लेकिन ईसाई होने के बावजूद क्या है, अलग अलग पंथों में बटे हुए हैं। और उसके कारण आपसी विवाद होता है। आपसी विवाद जब बढ़ेगा तो फिर ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी कमजोर होगी। तो ये धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्मों के प्रति भी ये लोग उसी तरह से निरपेक्षता दिखाते थे। इस्लाम के प्रति दिखाएंगे, यहूदिज्म के प्रति दिखाएंगे, या फिर दूसरे जो उस समय के स्थानीय रिलीजन हुआ करते थे, उन धर्मों के प्रति ये लोग क्रूरता दिखाते थे। अपने धर्म के प्रति उसके अलग अलग पंथों के बीच ये निरपेक्षता दिखाते थे, एकजुटता के लिए। अब ये सेकुलरिज्म यहाँ की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी हम लोग शुरू से ही सेकुलर रहे, ये शब्द अंग्रेजी का नहीं रखे, तो हम लोग तो हमेशा पंथ निरपेक्ष रहे। अगर सनातन संस्कृति में देखा जाए तो अलग अलग विचारधाराएं रही है। यहाँ तो उन लोगों को भी हमने कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जो हिंदू हैं लेकिन उनको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, ये अनिश्वरवादी हैं, लेकिन वो सनातन संस्कृति को मानते हैं और उनका भरोसा एक आदि शक्ति पर है। लेकिन आदि शक्ति हमारा यानी कि केंद्र में रहता है सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का, इसलिए हम लोगों ने उनको भी अपनाया। शैव, शाक्त, ये सारे जो वैष्णव, ये संप्रदाय जो थे और अभी भी हैं, उन सबके बीच निरपेक्षता हमारे अंदर है। लेकिन ये कौन जानता था कि यहाँ पर एक ऐसा धर्म भी आ जाएगा जो कि अपनी कट्टरता से सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करेगा। ये तो यहाँ पर 720 ईस्वी में आया, फिर तटवर्ती क्षेत्रों से चला गया मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद 12वीं शताब्दी में आया, और फिर उसके बाद यहाँ प्रसार करता करता आज हमारे लिए एक परेशानी का कारण बना हुआ है। तो लेकिन यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें ये लोग अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि ये लोग कहता है कि भाई हिंदुस्तान पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पर पंथ निरपेक्षता की बात तो ये लोग करते नहीं, धर्म निरपेक्ष देश है।
सारे धर्मों को समान अवसर दिया जाता है, किसी भी धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखा जाएगा। तो ठीक है, सारे धर्मों के प्रति समान तरीके से सरकार सोचेगी तो फिर किसी एक धर्म को सिर्फ इस वजह से तवज्जो नहीं दी जा सकती है कि वो अल्पसंख्यक है। इस देश में अगर कानून सबके लिए एक है, व्यवस्थाएं सबके लिए एक है और धर्म के आधार पर हम किसी के साथ विभेद नहीं करते हैं, यानी सरकार शासन नहीं करती है, तो फिर किसी एक धर्म को यानी कि जो अल्पसंख्यक है उसको इतने ज़्यादा छूट कैसे दे सकते हैं। और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो बहस चली और उसमें ये सवाल उठा कि ये मदरसा बोर्ड और ये जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट आया 2004 में आया और उसके बाद यहाँ मदरसा को लीगल किया गया और उसके बाद इस बोर्ड के अंतर्गत जितने मदरसे हैं उसको सरकारी सहायता भी मिलती है, सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है और सरकार मदरसा में पढ़ाने वाले मौलवियों को, मौलानाओं को पैसा भी देती है अलग अलग तरीके से। कुछ मदरसों में जो परमानेंट टीचर होता है उसको भी परमानेंट पेमेंट दिया जाता है, कुछ को स्टाइफन के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, यानी कि किसी न किसी तरह से सरकार के ऊपर हजारों करोड़ का बोझ अभी तक पड़ चुका होगा। हम करोड़ों रुपया खर्च इस मदरसे पर करते हैं और जब मदरसा पर खर्च करते हैं तो कम से कम वहाँ पर भी ये जो आप बात करते हैं पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता की, वो तो वहाँ भी लागू होना चाहिए। हम किसी एक धर्म के लोगों को, बच्चों को धर्म की शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से पैसा क्यों दें? वो धर्म की शिक्षा दे रहा है, वो कुरान पढ़ा रहा है, वहाँ वो हदीस पढ़ा रहा है, तो फिर धर्म की शिक्षा के लिए हम उसे पैसा क्यों दें? ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठा क्योंकि ये सवाल पहले से अलग अलग राज्यों में भी उठ चुका है। जहाँ तक असम का सवाल है, वहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही कहा था कि हमारे पास एक रिपोर्ट आई, जब वो सीएम बने तो उसके बाद अलग अलग जगहों से उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई और उसमें मदरसा बोर्ड के तरफ से भी एक रिपोर्ट थी। उनके एक अधिकारी ने पूछा कि देखिए ये इतने महीनों से ये मदरसा को पैसा नहीं दिया जा रहा है और इसे हमें हर साल पैसा देना होता है, इसके लिए बजट में हम अलग से प्रावधान करते हैं। और जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूछा कि ये मदरसा कौन सी दुकान है, यहाँ होता क्या है, मदरसों में क्या चलता है, यहाँ से क्या निकलता है, प्रोडक्ट इसका क्या है, अगर हम किसी IIT कॉलेज से को पैसा देते हैं तो पता चलता है कि वहाँ का प्रोडक्ट क्या है, इंजीनियर है। अगर मेडिकल कॉलेज को देते हैं वहाँ का प्रोडक्ट क्या है, डॉक्टर है। उसी तरीके से सामान्य शिक्षा जिसे दी जाती है वहाँ से ये माना जाता है कि 10वीं पास करने के बाद कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई MBA करेगा, अलग अलग जगहों पर जाएंगे। लेकिन ये मदरसा से क्या निकलता है? तो उनको जवाब मिला कि मदरसा से मौलाना पैदा होते हैं। जब मौलाना पैदा होते हैं तो इस देश में सरकार मौलाना पैदा करने के लिए तो पैसे नहीं खर्च करेगी। मौलाना पैदा करना है तो इस्लाम समझे, उसके वो आका समझे जो करोड़ों रुपया भेजते हैं, उस पैसे से ये चला सकता है। हम तो डॉक्टर इंजीनियर पैदा करना चाहते हैं तो इन मदरसों पर ताला लगवाओ, हम मौलाना पैदा नहीं कर सकते। उसी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो चर्चा चली तो उसमें ये कहा गया कि किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी की बात कर सकते हैं जबकि सरकार के तरफ से ऐड जो दिए जा रहे हैं उन मदरसों को दिए जा रहे हैं जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो मदरसा से पढ़कर निकला और जिहादी बन चुका है। जिहादी मानसिकता की फैक्ट्री है ये जिहाद की फैक्ट्री कहा जा सकता है। अभी बदायूं की घटना इसका तत्काल उदाहरण है कि ये बार शॉप खोले हुए व्यक्ति ये भी मदरसा का ही निकला हुआ था। और जितनी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जिसमें जो पकड़ा गया है वो ज़्यादातर ये जो छोटे मोटे काम करने वाले मुसलमान बच्चे हैं, वो सारे के सारे लोग वही मदरसा के प्रोडक्ट हैं जो चोरी डकैती
मर्डर, इन सब में भी शामिल होता है, जिसे कन्वर्जन रैकेट चलाने के लिए, लव जिहाद करने के लिए सिखाया जाता है, जिसे जिहाद करने के लिए सिखाया जाता है जिबा करना, जो कसाई पैदा करता है, दरिंदा पैदा करता है। तो ऐसी जगह पर क्या सरकार को पैसा देना चाहिए? सरकार को इसकी सहायता करनी चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता की बात हुई, पंथ निरपेक्षता का सवाल उठा और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये कहीं से भी सेकुलर सोसाइटी तो नहीं लगती। सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर इस पर ताला लगा दो। इसके जो बच्चे हैं उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो तो है नहीं, 15,200 मदरसे हैं इसमें रजिस्टर्ड। और 15,200 मदरसों का मतलब होता है कि अगर 100-200 बच्चे का भी एवरेज लिया जाए तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चे होंगे, उससे भी ज़्यादा हैं। ये 100-200 की बात तो की नहीं जा रही, लेकिन ये इतने लाख बच्चे हैं अगर यहाँ, तो उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, बेसिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सरकार के तरफ से बोला गया कि जहाँ भी मदरसे हैं उसके 500 मीटर के दायरे में भी एक स्कूल है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने स्कूल की व्यवस्था नहीं की, बेसिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। हर मोहल्ले के आसपास एक सरकारी स्कूल आपको मिल जाएगा। नहीं तो प्राइवेट स्कूल है, और प्राइवेट स्कूल में भी EWS कैटेगरी के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है, राइट टू एजुकेशन के तहत। यानी कि जो मदरसों में बच्चे जाते हैं वो तो उसके माँ बाप की जाहिलियत की वजह से जाता है, क्योंकि अगर 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसे क्या पता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है? वो तो उसके घर वालों की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि उसे किस तरफ प्रवृत्त करे, किस तरफ आगे बढ़ने के लिए कहें। ये कैरियर गाइडेंस की बात होती है। पहले हम अलिफ बे से सिखाएंगे, फिर कुरान सिखाएंगे, तो वो कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के तो मौलाना मौलवी ही बनेंगे। आप अगर साइंटिफिक एजुकेशन में भेजोगे, वहाँ पर जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसको अपनाओगे, तो वो आगे बढ़ेगा। तो कैरियर के लिए कई ऑप्शन होते हैं। तो इस बात पर चर्चा हुई और फिर ये 15,200 मदरसों पर योगी सरकार के लिए बुलडोजर चलाने का रास्ता साफ हो गया। अब ये 15,200 मदरसे हैं, तो मदरसों में ये मौलाना भी होते हैं, पढ़ाने वाले लोग भी हैं, तो लगभग 75,000 तो होंगे ही। जिस स्तर की बात हो रही है उसमें एवरेज की बात है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 10 भी होते हैं, कहीं 8 भी होते हैं। तो 75,000 से ज़्यादा ये जो मदरसों में पढ़ाने वाला मौलाना मौलवी है, अब इसको सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। अब ये सड़क पर आओ और फिर जो पढ़े हो उससे तुम पैसा कमा के दिखाओ। क्या होगा? ये कुरान की शिक्षा लेकर, ये हदीस की शिक्षा लेकर अगर मार्केट में नौकरी ढूंढने जाओगे तो तुम्हें लात मार के भगा दिया जाएगा। तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा? वही पंक्चर की दुकान खोलो, वही मैकेनिक बनो, वही AC ठीक करो, फिल्टर ठीक करो, प्लम्बर बनो। यही काम तुम्हारे लिए बच गया है, क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई ही ऐसी की है, तुम्हारे परिवारों ने ऐसा काम किया है। इसलिए अब एकांत में बैठकर, घर में बैठकर पहले अपने पूर्वजों को कोसो, अपने माँ बाप को गालियां दो कि तुमने हमें ऐसे जाहिल पैदा क्यों किया, कैसे जाहिल बना दिया मदरसा में भेज भेज कर। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करने वाले ये सारे लोगों के लिए बड़ा सबक है कि अगर तुम फैलने की कोशिश करोगे, जैसे भस्मासुर को अगर आशीर्वाद मिल गया तो उसके लिए व्यवस्था की गई कि ये तो किसी के ऊपर हाथ रख के उसको भस्म करना चाह रहा है, तो ऐसी व्यवस्था कर दो, किसी के सर पर हाथ रख दो, और रखवाने के लिए व्यवस्था कर दी गई। फिर वो अपने सर पर हाथ रखा और खुद ही अपने मौत का कारण बना। तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोगों को अब उसी के तरीके से माध्यम बनेगा कोर्ट, कानून, और उसी के तरीके से जवाब देने की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा, मदरसा पर ताला लगेगा, अब ये व्यवस्थाएं नहीं चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी अनुदानित मदरसे के अनुदान यानी सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि
बंद हो जाएगी और अनुदानित मदरसे खत्म हो जाएंगे। जांच में पाया गया है कि सरकार के पैसे से मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।